हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, SSC GD के रिजल्ट की कुछ अपडेट इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे विथ हेल्ड कैंडिडेट का जो अभी फाइनल रिजल्ट आया है, तो 2024 में विथ हेल्ड की कैसे लिस्ट प्रिपेयर होती है और किन स्टूडेंट को विथ हेल्ड में डाला जाता है। तो आप वीडियो में तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार वेट कर रहे हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन वही लिया है हमने, विथ हेल्ड में किसे रखा जाता है। तो दोस्तों, आपके बायोमेट्रिक मतलब थंब वेरिफिकेशन होता है। थंब वेरिफिकेशन आपका हुआ था, उसमें आपका थंब 4-5 बार में आया ही नहीं है और आपका सारा कुछ क्लियर है, तो आपको विथ हेल्ड में डाला जाता है। आपका बायोमेट्रिक मैच नहीं हुआ है तो आपको विथ हेल्ड में डाला जाएगा। तो विथ हेल्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनकी ज्वाइनिंग कब तक होती है। तो दोस्तों, अभी कल या परसों 2022 वालों का विथ हेल्ड क्लियर हुआ है। उनकी अभी लिस्ट आई थी 2022 वालों की 2024 में। तो लगभग 2 वर्ष का समय इसमें लगा था। तो लगभग 2 वर्ष के समय में आपकी ज्वाइनिंग होती है। विथ हेल्ड वालों को क्या बाहर कर दिया जाता है डायरेक्ट। तो दोस्तों, फिर से वेरिफिकेशन किया जाता है। यदि वो वेरिफिकेशन में सही पाए जाते हैं तो उन्हें बाहर नहीं किया जाता है। वेरिफिकेशन में यदि फिर से उनका फिंगर वगैरह जो बायोमेट्रिक्स है वह सही से नहीं आता है, सही से अपडेट नहीं होता है, तो उन्हें बाहर कर दिया जाता है। विथ हेल्ड कब तक क्लियर होता है, तो हमने जाना लगभग 2 वर्ष का समय पिछले विथ हेल्ड में क्लियर होने में लगा है। तो 2 वर्ष में यह विथ हेल्ड आपका क्लियर होता है। विथ हेल्ड में उसी कैंडिडेट को प्रॉब्लम होती है जिसका बायोमेट्रिक सेंटर पर सही से नहीं आया है। बार बार फिंगर अंगूठा लगवाने पर, थंब लगवाने पर मशीन पर कैच नहीं किया है और आपका सारा कुछ करवाया गया है। उसके बाद फिर विथ हेल्ड की लिस्ट रिजल्ट के साथ में निकाली जाती है, जो कि हर बार भर्ती के साथ में विथ हेल्ड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। फिर उसकी ज्वाइनिंग अभी नहीं होती है, बाद में उनका वेरिफिकेशन होता है एग्जिट। यदि उस वेरिफिकेशन में वो सही पाए जाते हैं उसके बाद ही उनकी कुछ आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। रिजल्ट की बात करें तो SSC की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है कि हम इस दिन आपका रिजल्ट घोषित करने वाले हैं। आज कितने चांस हैं, तो आज की यदि हम बात करें तो आज है 5 दिसंबर 2024। आज रिजल्ट आने के 99% चांस लग रहे हैं। दोस्तों, क्या रिजल्ट 7 दिसंबर के बाद आएगा, तो दोस्तों ऐसा भी पॉसिबल है कि रिजल्ट 7 दिसंबर के बाद आएगा। जो पिछली भर्तियों को हमने देखा है SSC GD की जो निकली हैं, तो उन पर यदि हम एक गौर फरमाएं, उन पर एक नज़र डालें, तो उनका जो नोटिफिकेशन है वह तो आ जाता है डेट से पहले आपका नोटिफिकेशन SSC रिलीज कर देता है। लेकिन जो रिजल्ट आया है अभी तक वह लगभग जो डेट फिक्स करते हैं उसके बाद ही देखा गया है, या उससे एक दिन पहले ही रिजल्ट आपका आता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 7 दिसंबर के बाद रिजल्ट आपका जा भी सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आज रिजल्ट भी आ जाए। 7 दिसंबर तो MHA की गाइडेंस के द्वारा आपकी रिजल्ट डेट घोषित की गई है कि 7 दिसंबर तक आपको रिजल्ट देना है, क्योंकि 21 दिसंबर के लमसम यह आपका रोजगार मेला कंडक्ट हो सकता है। इसलिए रिजल्ट को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी अपलोड करने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब यदि आपके नंबर हिंदी भाषी स्टेट में बहुत कम है, पॉइंट में ज़्यादा है और आप सारा कुछ क्लियर है, आपको पता ही है कि मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं, फिर भी एक टेंशन सी लगी रहती है कि फाइनल मेरिट देख लूँ उसमें मेरा सही से क्लियर होगा कि नहीं। तो भी आपको दोस्तों मैं एक ही चीज़ कहूँगा, एक ही बात बोलूँगा कि आपको बिना कुछ देर की हुई यदि एज आ रही है SSC GD 2025 वाली तैयारी में बढ़ जाओ। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, यहाँ से बहुत मदद मिलने वाली है आपकी तैयारी में। दिसंबर और जनवरी का समय आपके पास महज 60 दिन बचे हुए हैं, गिने। इन 60 दिनों में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपने 2024 में बहुत अच्छा किया, आपके कुछ नंबर कम रह गए, आप CBT एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाए, या फिर आगे कोई प्रोसेस में फेल हो गए, या आपके नंबर कुछ कम पड़ गए, आप मेरिट में बाहर हो गए, तो ये सब कारण आपकी बेरोजगारी को दर्शाते हैं। आपको फिर से वही तैयारी करने की ज़रूरत है। अब थोड़े से आप यदि यहाँ ढीले पड़ जाएंगे, थोड़े से पीछे चले जाएंगे, तो दोस्तों कंपटीशन बहुत अधिक है। फिर आप अपने आगे जाने के चांसों को खुद खो देंगे, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेंगे। आपकी तैयारी दोस्तों, आप सपोज करो
2024 की आपने तैयारी की है तो आपने तैयारी कुछ तो कर ही ली है। आपकी जो फ्रेशर स्टूडेंट उनसे 70-80% अधिक तैयारी है दोस्तों। अब आप इस बार 2025 वाली भर्ती में, क्योंकि आपके पास अनुभव है पिछली भर्ती का, तो उसमें आप रैंकर भी बन सकते हैं, फर्स्ट रैंक भी ला सकते हैं, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक भी बच्चों की आती है। बस उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट चॉइस के लिए बढ़ जाओ, और फर्स्ट चॉइस ऐसा नहीं कि मिलेगी नहीं, मिल जाएगी। इस बार तो एनसीबी के भी पद हैं, लेकिन उस तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने रगड़ दो। पिछला आपका जो सिलेबस हुआ है तो क्लियर ही है। कुछ जहाँ जहाँ आपने फॉल्ट खाया है उन चीज़ों पर बस आपको वर्क करना है। तो जो पहले कमियां रह गई थी उनको आपको स्वीकार करना है और उन कमियों पर काम करना है। उन कमियों को अपनी मजबूती बनाना है। कमजोरी को यदि आप अपनी मजबूती बना देंगे, स्ट्रॉन्गेस्ट बना देंगे, तो आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। एग्जाम डेट भी इसकी क्लियर है और 39,417 के लगभग 416 ऐसा कुछ पद हैं इसमें। तो अच्छे खासी रिक्तियां भी इसमें देखने को मिल रही हैं। ये तो आप लकी हो कि आपको लगातार ऐसी भर्तियां देखने को मिल रही हैं। ऐसी भर्तियां प्रीवियस ईयर आप में देखोगे तो लगातार ऐसी नहीं आती थी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको तैयारी में बढ़ जाना है। बिल्कुल भी ये मत सोचना है कि अब मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आपको बस शिद्दत से लगे रहना है। एक समय आता है दोस्तों कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो आप निरंतर स्टडी करते रहें, लगातार मॉक टेस्ट लगाते रहें और अपनी गलतियों को सुधारते रहें। किसी ने सही कहा है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और कहाँ रह गई कमी इसमें सुधार करो। स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो आज के उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक लिए जय हिंद।